अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं उन सारे टैक्सेस पे जो कि बजट फॉर फिस्कल ईयर 2024-25 में लगे हैं म्यूचुअल फंड्स पे और स्टॉक्स पे। तो इनमें सबसे पहले जो एक आता है कैपिटल गेन टैक्स होता है। कैपिटल गेन ये होता है कि आपने मसलन आज एक स्टॉक ख़रीदा 10 रुपये का और उसको 3 दिन बाद या 1 साल बाद या 2 साल बाद जितना भी अर्सा आपने उसको रखा और उसके बाद उसको 10 रुपये पे आज ख़रीदा था और उसको बाद में जब आप बेच रहे हैं तो 15 रुपीज़ का बेच दिया, तो वो कितने 5 रुपीज़ आपका कैपिटल गेन हो गया जो आपको उस पर गेन मिला है। तो इस पे गवर्नमेंट एक टैक्स लेती है जो कि पहले वो हर साल कम होता जाता था। मसलन आपने आज स्टॉक खरीदा और साल के अंदर अंदर बेच दिया तो वो आपको 15% टैक्स उस पर लगता था। अगर आप अगले साल बेचते थे तो उसको उस पर 12.5 लगता था। इसी तरह अगले साल पे बेचते थे तो 10% लगता था। वो 2.5% के लिहाज से कम होता जाता था। और अगर आपका स्टॉक 6 ईयर्स ओल्ड है यानी कि 6 ईयर्स पहले आपने ख़रीदा है तो फिर जब 6 साल बाद उसको आप बेचेंगे तो उस पर वो टैक्स ज़ीरो हो जाता था, यानी कि आपने ओवरऑल जो कैपिटल गेन लिया उस पर टैक्स ख़त्म हो जाता था कि आपने इतने अरसे से रखा है, आपकी पुरानी इन्वेस्टमेंट है, उस पर आपको काफ़ी गेन मिला होगा। लेकिन गवर्नमेंट ये कहती थी कि वो अच्छा है, गवर्नमेंट पाकिस्तान की इकोनॉमी में वो पैसा घूम रहा है और इससे फ़ायदा हो रहा है मुल्क को भी, उस पर ज़ाहिर है कंपनी भी अलग दूसरे टैक्सेस वगैरह दे रही है, तो वो टैक्स ख़त्म हो जाता था। लेकिन अब इन्होंने कैपिटल गेंस टैक्स की शरह तो नहीं चेंज की फाइलर्स के लिए, लेकिन वो 15% है, लेकिन वो अब उसमें वो जो कम होने वाली चीज़ है यानी कि वो जो 12.5 पे चला जाता था और 6 साल बाद ख़त्म हो जाता था उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। अब आज आप स्टॉक लें और 20 साल बाद भी बेचेंगे तो वो उतना ही टैक्स 15% ही लेंगे उस पर। बेशक आपको का करोड़ों का कैपिटल गेन हो जाए तो वो गवर्नमेंट का फिर भी उसमें 15% ही हिस्सा होगा। तो वो उसमें एक तरह से आपके बिजनेस में गवर्नमेंट ने पक्की एक शराकत दारी डाल ली अपनी भी, क्योंकि वो 15% लेंगे ही लेंगे आपसे जितने अरसे मर्जी बाद आपने कोई गेन किया है। तो नॉन फाइलर्स के लिए ये चेंज है कि उन पे अगर उनकी जो कैपिटल गेन है वो कुछ चंद लाख है, 3-4 लाख, जो सैलरी की जो होती है ना नॉर्मल, अगर से इनकम सैलरी की जो स्लैब्स होती हैं उसके साथ इसको कनेक्ट कर दिया गया। तो सबसे निचली स्लैब तकरीबन 4.5 लाख से मेरे ख्याल शुरू होती है। तो उससे नीचे नीचे है तो वो 15% मिनिमम, 1 रुपये का भी कैपिटल गेन है तो उस पर 15% टैक्स है। इसी तरह जैसे जैसे वो स्लैब चेंज होती जाएगी उसी स्लैब के लिहाज से कैपिटल गेन टैक्स आप पे लगेगा, यानी कि सैलरी की स्लैब्स इस पे उन्होंने अप्लाई कर दिए हैं। और अगर आपका फिर अगर एक ख़ास शरह से ज़्यादा है, मतलब काफ़ी लाखों में है, तो उस पे फिर वो मैक्सिमम 45% जो है वो शरह इस पे अप्लाई की कर दी गई है, यानी कि 45% मैक्सिमम उसकी हद है और 15% मिनिमम है नॉन फाइलर्स के लिए। तो इसलिए अगर आपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो बेहतर है कि आप फाइलिंग कर ही लें। अच्छा, ये तो हो गया कैपिटल गेन टैक्स स्टॉक्स के लिए। फिर इसके बाद हमारा होता था म्यूचुअल फंड्स का जो कैपिटल गेन है, उसमें भी अगर आपने म्यूचुअल फंड खरीदा, मतलब लाख रुपए का आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया और जब आप उसको सेल कर रहे हैं तो वो 1,20,000 हो गया, तो उस 20,000 ऊपर वाला जो कैपिटल गेन है उस पर कैपिटल गेन टैक्स तो नहीं, उसके ऊपर एक फिर फर्दर विदहोल्डिंग टैक्स लगता था। वो जो विदहोल्डिंग टैक्स था वो पहले आप पे 10% लगता था, अब उसको इस बजट में चेंज करके 15% कर दिया गया है। अच्छा, फिर इस तरह के म्यूचुअल फंड्स जो कि डिविडेंड भी देते हैं, लेकिन उनका जो डिविडेंड है ना वो हमेशा कम होता है कैपिटल गेन से, यानी कि मेन उसकी सोर्स ऑफ इनकम कैपिटल गेन ही है। उस पर जो विदहोल्डिंग टैक्स है उसकी शरह पहले 12% थी, 12.5, उसको बढ़ा के 20% कर दिया गया है इस बजट में। ये तो हमने कैपिटल गेन पे जो टैक्सेस थे उसकी बात कर ली। अब डिविडेंड्स की तरफ आ जाते हैं। डिविडेंड्स भी इसी तरह जो हैं स्टॉक्स भी देते हैं और फिर म्यूचुअल फंड्स भी देते हैं। वो चाहे मनी मार्केट के म्यूचुअल फंड्स हो, उनमें भी एक टाइप होती है जो कि डे टू डे या मंथ टू मंथ आपको डिविडेंड दे रही होती है और वो टैक्स एडजस्ट कर रही होती है उस पर। तो उसमें यह है कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं उसमें कोई भी ऐसा म्यूचुअल फंड जो कि स्टॉक्स, जिसका मेजॉरिटी पोर्शन स्टॉक्स है, 50% से ज़्यादा स्टॉक्स में, इक्विटीज़ में उसने किया हुआ है इन्वेस्ट, उन पे जो टैक्स है उसको वो 15% है, वो पहले 10% हुआ करता था। इसी तरह
जो दूसरे म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि डेब्ट और मनी मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और ऐसे म्यूचुअल फंड्स जिनकी 50% से ज़्यादा पोर्शन जो है वो डेब्ट और मनी मार्केट में इन्वेस्टेड हो, तो उन पे टैक्स था वो 15% हुआ करता था, उसको बढ़ा के 25% कर दिया गया है। और इसी तरह अगर नॉन फाइलर्स होंगे तो उन पे 10% एक्स्ट्रा पेनल्टी लगाई हुई है इस केस में। यानी कि अगर कोई फाइलर जो है वो 25% म्यूचुअल फंड्स पे दे रहा है टैक्स, तो नॉन फाइलर जो है वो 35% देगा। इसी तरह फाइलर अगर 15% दे रहा है तो नॉन फाइलर 25% देगा। तो ये कुछ चेंजेस थी जो इस बजट में की गई, और बजट के साथ साथ वो बजट का हिस्सा नहीं था, वो जो सर्किट ब्रेकर्स होते हैं ना उसको बढ़ा के 7.5 से उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है ना सर्किट ब्रेकर्स अप और डाउन जो हुआ करेंगे स्टॉक एक्सचेंज में, जिस पे जाके रुक जाती है ट्रेडिंग। यानी कि स्टॉक अगर नीचे चला जाए या फिर ऊपर चला जाए तो एक रूफ होता है और एक फ्लोर होता है जिस पे -7.5% पे रुक जाती थी ट्रेडिंग, इसी तरह +7.5% पे। यानी कि एक दिन में अगर वैल्यू स्टॉक की चेंज हो जाती है तो वो बहुत ज़्यादा उसको ऊपर नीचे होने से बचाने के लिए रुक जाया करती थी। तो इसको 10% कर दिया गया है। ये बजट का ऐसा नहीं था, ये एक और अलग SECP की तरफ से था, उन्होंने अप्रूव किया है, स्टॉक एक्सचेंज से ही रिक्वेस्ट गई थी। तो वो जो है वो हर 15 दिन बाद 0.5% से के लिहाज से वो बढ़ रहा है, और वो जाके रुक जाएगा 10% पे। सिंपल यही है कि 7.5 से 10% सर्किट ब्रेकर्स की जो रेंज है ना वो कर दी गई है, माइनस में भी और प्लस में भी। तो ये कुछ चेंजेस थी इसमें। इम्प्लीमेंटेशन में शायद कुछ अगर ऊपर नीचे हो जाता है, जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं, या आप लोगों को कोई और इसके बारे में कोई करेक्शन या कोई और पता है तो वो भी बता दें। कोई और इन्फॉर्मेशन है किसी और टैक्स के बारे में तो वो भी बता दें नीचे कमेंट्स में। तो एक और सिलसिला हमने शुरू किया था क्वेश्चन ऑफ द डे का, पिछली वीडियो में भी एक क्वेश्चन किया था, फिर उसका आंसर भी आए, तो इसी तरह एक और क्वेश्चन कर लेते हैं आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो का क्वेश्चन ये है कि जो मनी मार्केट के फंड्स होते हैं और इनकम फंड्स होते हैं उनमें क्या फ़र्क है, यानी कि डेब्ट इनकम फंड और मनी मार्केट इनकम फंड्स में क्या फ़र्क है। अच्छा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें। उसके अलावा काफ़ी लोग बगैर सब्सक्राइब किए वीडियो देख रहे होते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि अगली वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी जितना ऑनेस्टली और जितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सकती है पहुंचाऊँ, और फजूल बातों से इज्तनाब करूँ। और अगली वीडियो में मिलते हैं।